अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ नच और आप देख रहे हैं KDP न्यूज़। नाज़रीन, इलेक्शन हो चुके और इलेक्शन के नतायज भी आ चुके और नतायज के जवाब में रद्दमल भी आ चुका और एहतजाजों का सिलसिला भी जारी है। आज भी सिंध के अंदर मोरों के मकाम पर GDA की तरफ से एक बड़ा जलसा किया गया। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल जीत रही है। 2008 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन, 2018 के इलेक्शन और अब 2024 के इलेक्शन देखा जाए तो हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की नशिस्तें पहले से ज़्यादा होती है। क्या वजह है, उस पर आज हम बात करेंगे। उसकी एक बुनियादी वजह जो है नाजरीन, वो ये है कि पीपल्स पार्टी के सिवा जो वफाकी सतह की जमातें हैं, ख़ास तौर PMLN और PTI, उन दोनों जमातों ने कभी सिंध में कराची से बाहर अपनी नेटवर्किंग बनाने की कोशिश नहीं की। ना ही जब उनका इक़्तिदार रहा, मियां नवाज शरीफ साहब के 5 साल, PMLN के या PTI के 5 साल जो थे 4.5 साल, ना ही उन अदवार के अंदर हमें कोई ऐसी स्कीमें नज़र आई जो सिंध के 5 डिवीज़न के लिए इन पार्टियों की तरफ से या उनकी वफाकी हुकूमत की तरफ से दी गई हों। क्या वजह है कि वो लोग जो कभी मुस्लिम लीग नून में होते थे सिंध से, वो आखिरकार मुस्लिम लीग नून को छोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। बदीन डिस्ट्रिक्ट से शहीद फाजिल राहू के बेटे मोहम्मद इस्माइल राहू साहब PMLN के बड़े अरसे तक सूबाई सदर रहे, लेकिन फिर वो वक्त आया कि उसने वो पार्टी छोड़ दी। इस तरह एक वक्त में अब्दुल हकीम बलोच साहब भी नाराज़ होकर PMLN में गए थे, लेकिन वो फिर उसने वो पार्टी छोड़ दी। यही हाल PTI का रहा। जब PTI की हुकूमत बनी तो उस वक्त आपने देखा कि मुमताज़ अली भुट्टो साहब के बेटे ने भी PTI ज्वाइन की और बहुत सारे लोगों ने PTI ज्वाइन की, लेकिन आखिरकार वो PTI से फिर वापस आ गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये दोनों पार्टियां जो हैं, इनका सिंध के अंदर कराची के सिवा कभी फोकस नहीं रहा। कराची भी PTI का फोकस रहा, PMLN का तो कराची भी कभी फोकस नहीं रहा। नतीजे के तौर पर वफाकी सतह की जो सियासी पार्टियां हैं, वो सिंध जो है एक तरह से दे देती है अपना पीपल्स पार्टी को, वॉक ओवर दे मिल जाता है वहाँ पे। क्योंकि जब वफाकी सतह की कोई पार्टी वहाँ पे नहीं लड़ रही होती तो फिर वही होता है कि मकामी सतह के जो इलेक्टेबल्स हैं, जो पीपल्स पार्टी में जिनको स्पेस नहीं मिलता, जो एंटी पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से जिनकी शनाख्त है, वो लोग इकट्ठे होते हैं। कभी 12 जमाती इत्तेहाद, कभी GDA, कभी और तरह का इलेक्टोरल अलायंस बनाते हैं और फिर वो इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन उन सब लोगों को इसकी बात की जाए तो उनका मसला यह है कि वो सब जब भी इलेक्शन लड़ते हैं, एक तो उनकी अपनी जो अपना तारीख़ है, वो तारीख़ ये है कि वो ज़ियाउल हक़ की मार्शल लॉ के दरमियान भी हुकूमतों का हिस्सा रहे, तो मुशर्रफ की मार्शल लॉ के दौर में भी हुकूमतों का हिस्सा रहे। ज़ियाउल हक़ के दौर में जब MRD पे गोलियां बरसाई जा रही थी, जब लोगों को जेलों में डाला जा रहा था, तो पीर पगाड़ा साहब और उसके रुफ़का जो थे वो हुकूमत का हिस्सा थे। इसी तरह मुशर्रफ के दौर में जब सिंध के पानी के ख़िलाफ़ फैसले हो रहे थे, जब कराची से सिंध के सिंधी इलाकों के जो गांव थे, गोठ थे, उनको तोड़ा जा रहा था मुस्तफ़ा कमाल की नाज़मी के दौर में, तो उस वक्त भी अरबाब ग़ुलाम रहीम से लेकर लियाकत जतोई तक ये सारे लोग जो थे वो हुकूमतों का हिस्सा थे। इसीलिए सिंध के लोग जब पीपल्स पार्टी से नाराज़ भी होते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ना हो तो फिर कौन हो। तो ये जो इलेक्टेबल सिंध के हैं, उनका अपना जो एक है रिकॉर्ड है, वो कोई ऐसा नहीं है कि लोगों को उनमें एक अल्टरनेट नज़र आए। उसके अलावा जो मसला है वो ये है कि ये सब इलेक्टेबल्स जो हैं वो अपनी कंस्टिट्यूंसी तक महदूद होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर
लाड़काना का आबासी ख़ानदान जो PS11, PS12 और एक नेशनल असेंबली की सीट पे डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब खड़े हुए थे, तो उनको वहाँ पे पीर पगारों के कितने मुरीद होंगे जो उनको वोट दें, या अरबाब गुलाम रहीम साहब या डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के कितने लोग होंगे जो उनको वहाँ पे सपोर्ट करें। यही हाल दूसरे इलाकों, दूसरी कंस्टिट्यूंसीज़ का भी होता है। तो ये इलेक्टेबल्स अपने इलाके तक महदूद होते हैं, तो एक सिंध सतह की कोई वेव क्रिएट हो जाए, सिंध सतह का कोई लीडर हो जाए, वो पीर साहब पगाड़ा एक ज़ाती हैसियत में तो है, एक रूहानी पेशवा के तौर पर तो हैं, लेकिन एक सियासी रहनुमा के तौर पर वो बिल्कुल नहीं है। फिर जब पीपल्स पार्टी पर तनकीद होती है कि उन लोगों ने सिंध के साथ ख़राब किया है, उनकी गवर्नेंस ख़राब है, करप्शन हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो उस वक्त जो सिंध के कौम परस्त हैं वो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे पॉलिटिक्स करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर इन 15 सालों के अंदर जब अपना लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर कराची के लिए एक निज़ाम बनाया गया और बाकी 5 डिवीज़न के लिए एक निज़ाम बनाया गया, तो उस वक्त कौम परस्तों ने बड़ा रद्द-ए-अमल दिया कि ये उसको सिंधी में कहा गया बिट्टो बल्दियाती निज़ाम, यानी दोहरा बल्दियाती निज़ाम, यानी कराची के लिए एक बल्दियाती निज़ाम, बाकी सिंध के लिए एक और निज़ाम। तो उस वक्त कौम परस्तों ने ये नैरेटिव बनाया कि ये सिंध की तकसीम की तरफ एक कदम है, जिसको फिर बाय किया पीर पगाड़ा और GDA ने, लेकिन फिर वो मामला पीपल्स पार्टी ने खुद ही रिजॉल्व कर लिया। लेकिन यही कौम परस्त रहनुमा, जिसमें से ज़ैनुल आबदीन शाह साहब और अपना अयाज़ लतीफ़ पलियो साहब और डॉक्टर कादिर मक्सी साहब, ये सारे कौम परस्त रहनुमा जब सिंध के अंदर गैर मकामी आबादी के इन्फ्लक्सेस के ख़िलाफ़ जदोजहद करते हैं, या जब PTI की हुकूमत ने आइलैंड्स, जज़ीरों के ऊपर फ़ैसले किए और उस वक्त सिंध के इन रहनुमाओं ने रद्द-ए-अमल किया, तो उन तहरीकों के अंदर हमने कभी पीर पगाड़ा साहब को, हमने कभी अपना अरबाब गुलाम रहीम साहब को, हमने कभी गुलाम मिर्ज़ा जतोई साहब को, हमने कभी लियाकत जतोई साहब को, हमने कभी अपना डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को या डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा को इन कौम परस्तों की जद्दोजहदों के अंदर हमने नहीं देखा। तो यही वजह है कि सिंध के अंदर जो लोग पीपल्स पार्टी की मुखालफत में आते हैं, वो या तो वो हैं, वो इलेक्टेबल्स हैं जो जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ के दिनों में इक़्तिदार का हिस्सा रहे हैं, या वो लोग हैं जो कौम परस्त रहनुमा हैं, वो जद्दोजहद तो करते हैं, वो सिंध के अंदर नैरेटिव बिल्डिंग के हवाले से तो उनका रोल होता है, लेकिन जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात आती है तो वो जाके अलायंस करते हैं उन इलेक्टेबल्स के साथ जो ज़िया और मुशर्रफ की बाक़ियात समझे जाते हैं। तो ये जो एक गैप है कि वफाकी सतह की पार्टियां सिंध के इन 5 डिवीज़न के अंदर, सिंधी बोलने वाले इलाकों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती हैं। हमने नहीं देखा कि जब इमरान खान की 3 साल की हुकूमत थी तो बहसत वज़ीर आज़म के उसने सिंध के सखर डिवीज़न के अंदर, सिंध की लाड़काना डिवीज़न के अंदर, मीरपुर ख़ास डिवीज़न के अंदर, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न के अंदर या हैदराबाद डिवीज़न के अंदर कहीं पे गए हों, कोई स्कीमें उनका इफ्तिताह किया हो। यही सूरत हाल मोहतरम नवाज शरीफ साहब की भी रही। तो जब वफाकी हुकूमतें PTI की या नून लीग की बनती है तो वो इन इलाकों में जाने की ज़रूरत तक महसूस नहीं करती। ले सारबोर इन दोनों पार्टियों का यही एटीट्यूड, यही रवैया जो रहा है वो बलूचिस्तान के हवाले से भी रहा है। तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के जीतने की वजह यह है कि उसको एक मजबूत हरीफ नहीं मिला, मजबूत और तगड़ा जो है वो उसके मुकाबले में कोई हरीफ नहीं है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के ऊपर जो तनकीदें होती हैं, जो उनके ऊपर जो अपना क्रिटिसिज्म है उनकी गवर्नेंस के हवाले से और बाकी मामलात के हवाले से, उसके बावजूद भी लोगों के पास यही होता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब देखते हैं कि आज GDA ने दूसरा जलसा किया है, लेकिन इस जलसे के अंदर एक जो बुनियादी कमी थी वो ये थी कि GDA के सरबराह पीर पगाड़ा साहब आज के जलसे में नहीं थे। हमने देखा था कि 2013 के इलेक्शन से पहले भी GDA ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था हैदराबाद के अंदर और उसमें पीर पगाड़ा साहब ने खिताब किया था, लेकिन उसके बाद फिर GDA की तरफ से कोई जलसा नहीं हुआ। इस मरतबा सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि GDA ने दूसरा जलसा तो किया है, लेकिन
पीर पगाड़ा साहब नहीं है। और ज़ाहिर है जब रहनुमा ना हो तो तहरीकें जो है वो इतना ज़ोर नहीं पकड़ती। आज के लिए इतना ही। हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।